मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह ने अपनी दूसरी मखलूकात से हमें बेहतर बनाया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत का जिक्र किया है कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में, सबसे बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में, सबसे बेहतरीन अंदाजे में, सबसे बेहतरीन शक्ल सूरत वाला बनाया है। कुरान के 30वें पारे में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, वो कौन सी चीज है जिस चीज ने तुझे तेरे रब के बारे में गाफिल करके रखा है। तू अपने रब को छोड़ करके बैठा है, तू अपने रब से गाफिल बैठा है। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, उस अल्लाह ने तुमको पैदा किया, तुम्हारे बदन के सारे आज़ा बराबर बराबर बनाए। वो चाहता तो एक कान छोटा कर देता, एक कान बड़ा कर देता, नाक बहुत बड़ी सी कर देता। वो चाहता गंजा पैदा कर देता, वो चाहता तो एक टांग से तुमको महरूम कर देता। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, उसने तुम्हारे तमाम आज़ा, तुम्हारी बॉडी के तमाम पार्ट्स उसने बराबर बराबर बनाए। उसने तुम्हारे शरीर को सुडौल बनाया, उसने तुम्हारे जिस्म को खूबसूरत बनाया, बड़े तवाजुन के साथ, बड़े बैलेंस के साथ, बड़े हिसाब से उसने तुम्हारी शेप बनाई, तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई। तो जो अल्लाह इतना करीम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और फिर इंसान बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मखलूकात से ये भी हमको फजीलत बख्शी कि हम अपनी बात कह सकते हैं। जानवर को तकलीफ होती है, जानवर अपने दुख का इजहार बोल करके नहीं कर सकता। इंसान को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत बख्शी है कि इंसान अपनी बात को बयान कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को बयान का सलीका बख्शा है। अल्लाह ने इंसान को आप बोल दीजिए क्या बोलना है। तो ये बीच बीच में बोलते रहना होगा। कितना है? 11,000 साबिक प्रधान है। अच्छा, साबिक प्रमुख इरफान साहब जो साबिक प्रमुख हैं कस्बा के, उन्होंने 11,000 रुपया मदरसे के लिए ताउन पेश किया है। अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर दे, और मज़ीद आप लोगों को इस इदारे का ताउन करने की तौफीक बख्शे। अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया है। अल्लाह ने इंसान को आंखें दी, अल्लाह ने इंसान को जुबान दी, अल्लाह ने इंसान को होंठ दिए। इंसान अपनी बात बयान कर सकता है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। हमने इंसान की 2 आंखें बनाई, हमने इंसान को जुबान अता फरमाई, हमने इंसान को 2 होंठ दिए, और हमने इंसान के सामने सही और गलत रास्ते भी वाज़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, सब हमारे सामने क्लियर कर दिया। अल्लाह अगर चाहता, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता सारे बंदों के ऊपर अपना अजाब नाजिल कर देता। बंदा क्या है, बंदा क्या कर लेता, मगर अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है।
अल्लाह ने अपने बंदों को समझाने के लिए, सही और गलत का रास्ता बताने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। कितने नबी आए दुनिया में? एक ज़ईफ रवायत मिलती है मुस्नद अहमद के अंदर 1,24,000 नबी आए, मगर वो रिवायत ज़ईफ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नबियों की गिनती मालूम नहीं, अनगिनत नबी आए। वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला आया है। हो सकता है हमारे हिंदुस्तान की धरती पर भी कोई नबी आया हो, हमें पता ना हो। हर नबी ने अपनी कौम को जो सबसे पहला पैगाम दिया वो तौहीद का दिया। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर हमने एक रसूल को भेजा, और उस रसूल ने जाकर के अपनी कौम को यही पैगाम सुनाया कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। आज हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जो तौहीद से महरूम हैं, जो एक अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह के अलावा न जाने किस किस के आगे सर झुकाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम उनको भी तौहीद की दावत देते, हम उनको भी इस्लाम समझाते, हम उनको ला इलाहा इल्लल्लाह समझाते, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम भाईचारा दिखाने के लिए, हम भाईचारे को साबित करने के लिए उनको शुभ दीपावली बोल रहे हैं। मुसलमान दुकानदार है, उसने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा करके रखा है कि मां लक्ष्मी आपके घर पे कृपा करे और आपके घर को रोशन करे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी चीज है भाईचारा, बहुत अच्छी चीज है आपस का सद्भाव, मगर इस्लाम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप भाईचारा और सद्भाव के चक्कर में अपने अकीदे और ईमान को दांव पे लगा दें। जो इस्लाम एक तरफ आपको इस बात की तालीम देता है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ मेल मिलाप रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको तोहफे तहाइफ दें, उनसे तोहफे तहाइफ ले लें, वही इस्लाम आपको ये तालीम भी देता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वही इस्लाम ये तालीम भी देता है कि ऐ नबी, आप उन लोगों से कह दीजिए जो काफिर हैं, जो अल्लाह की तौहीद पर अमल नहीं करते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एक अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं है, उनके सामने आप ऐलान कर दीजिए ला आबुदु मा ताबुदून, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी पूजा मैं नहीं कर सकता, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी पूजा नहीं करते। जब तक तुम गैरुल्लाह को छोड़ नहीं दोगे तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं माने जाओगे। ईमान के बारे में इस्लाम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। एक ऐसा मौका भी आया था, अल्लाह के नबी के सामने ये ऑफर भी आया था कि ऐ मोहम्मद, एक दिन तुम हमारे 360 बुतों की इबादत करो और एक दिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी कहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे। एक दिन तुम हमारी वाली कर लो, एक दिन हम तुम्हारी वाली कर लेंगे। क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने यही सूरे काफिरून की आयत पढ़ के सुना दी, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम शिर्क पर रहते हुए तुम उसकी इबादत कर ही नहीं सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर अमल करता हूं। तो भाईचारा और सद्भाव ऐसे भी तो कायम हो सकता है भाई। अभी मैं मंझेली गया था असर के बाद, रास्ते में कई मुसलमानों के घर मुझे नजर आए जिन्होंने अपने घरों को दीपों से सजा के रखा। क्यों साहब? मैं इसको भाईचारा नहीं मानता। ये भाईचारा नहीं है, ढकोसला है। ये
कोई गैर मुस्लिम टोपी लगा ले, उसको हम समझते साहब ये भाईचारा है, और कोई मुस्लिम किसी मूर्ति के आगे पूजा करे, हम इसको भाईचारा कहते हैं। भाईचारा ये नहीं है, भाईचारा ये है कि मुसलमान मस्जिद में इबादत करे और गैर मुस्लिम अपनी मंदिर में पूजा करे, और मुसलमान की इबादत पर उस गैर मुस्लिम को कोई एतराज ना हो, और उस गैर मुस्लिम की इबादत पर हमें कोई एतराज ना हो। वो अपने मजहब पर अमल करे, हम अपने मजहब पर अमल करें, हमारे मजहब में कोई दूसरा इंटरफियर ना करे, दूसरे के धर्म में हम इंटरफियर ना करें। यह है असल भाईचारा। भाईचारा यह नहीं है कि साहब हम उनके बुत के सामने जाकर के हम हाथ जोड़ें और इबादत करें, और उनसे उनके दीपावली पर हम मुबारकबाद देते हुए कहें कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, और वो ईद के मौके पर टोपी लगा के जाली वाली और रुमाल पहन करके हमारे घर में आके सेवई खाएं। जरूरी नहीं है मेरे भाई। भाईचारे के लिए अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब के जो एक्टिविटीज हैं और जो चीजें हैं उन पर अमल करना ये सही नहीं है। हम तौहीद की अहमियत को समझे मेरे भाई। हमारे नबी दुनिया में तौहीद लेकर के आए थे। अगर हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन नबी है, सबसे अफजल नबी है, तो हम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। और हमें सबसे बेहतरीन उम्मत का जो लक़ब मिला है, जो टाइटल मिला है, ये टाइटल क्यों मिला है, अल्लाह ने उस टाइटल की वजह कुरान में क्या बताई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों का भला करने के लिए दुनिया में आए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हमारी पहचान है तौहीद। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं है, हम एक अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को छोड़कर कहीं और हमारी पेशानी झुकती है, तो मेरे भाई हम बेहतरीन उम्मत कहलाने के लायक नहीं है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो दुनिया हमारे अंदर इस्लाम को तलाश करती है। दुनिया कुरान नहीं पढ़ेगी, दुनिया हदीस बाद में पढ़ेगी, दुनिया हमारे नबी की सीरत बाद में पढ़ेगी। दुनिया पहले हमारा किरदार देखेगी, हमारा अखलाक देखेगी, दुनिया पहले हमें देखेगी और हमसे अंदाजा लगाएगी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इसका मतलब इस्लाम ऐसा होता है। हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए मेरे भाई। हमारे प्यारे नबी को जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, आए अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कुरान के बड़े अच्छे कारी थे, कुरान के बड़े अच्छे कारी थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के हाफिज थे। आज अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को देखता हूं कि अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते। पूछो बेटा कहां पढ़ता है, कहते कॉन्वेंट में पढ़ता है। बेटा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमें इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमें अच्छे वकीलों की भी जरूरत है मेरे भाई। मगर यह बात याद रखिए, दुनिया के लाखों और करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर और वकील मिल करके कुरान के एक हाफिज के बराबर नहीं हो सकते। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो कुरान के हाफिज होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो दिन रात बैठ करके कुरान और हदीस पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ने वाला अप टू डेट लड़का, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो जाए और कितना ही काबिल ना हो जाए और लाखों करोड़ों कमाने वाला ना हो जाए, उस कुरान के हाफिज के बराबर नहीं हो सकता है। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के कारी हैं, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, जिसको कुरान बिल्कुल तरोताजा सुनना हो, अब्दुल्ला से कुरान सुन ले। जब ये कुरान पढ़ते थे ऐसा लगता था कुरान अभी नाजिल हो रहा है, कुरान अभी उतर रहा है, कुरान अभी उतरा है और अब्दुल्ला बिन मसूद उसकी तिलावत कर रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, अपने कानों में
ईयरबड्स और ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों, बाइक के ऊपर गाना सुन के जा रहे हो, कार में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, तकरीर हो रही है कहीं साइड में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, कभी फेसबुक की रील्स पर तुम गाने देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर तुम म्यूजिक सुन रहे हो, कभी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर गाने सुन रहे हो मेरे नौजवान साथियों, ये तुम गाने क्यों सुन रहे हो, ये तुम म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? अगर तुम ये कहते हो ये गाने सुन करके हमारे दिलों को सुकून मिलता है, तो मेरे भाई तुम अपने दिल के बारे में ये समझ जाओ, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। जिस दिल को गाना सुन करके सुकून मिलता हो, जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता हो, उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मर चुका है, वो दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों, जो दिल होता है वो दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है, दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर आपका दिल जिंदा होता तो कुरान की तिलावत से उसको सुकून मिलता, आपका दिल अगर जिंदा होता तो अल्लाह के जिक्र से उसको सुकून मिलता। अगर म्यूजिक और गाने बजाने से और गंदी तस्वीरों से आपके दिल को सुकून मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अब्दुल्ला तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय अब्दुल्ला, सही बात है कि कुरान मेरे ऊपर उतरा है, मगर आज मैं कुरान किसी और की जुबान से सुनना चाहता हूं। हाय अब्दुल्ला, तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैं सूरे निसा की तिलावत करने लगा, सूरे निसा में पढ़ने लगा, मैं तिलावत करता चला जा रहा हूं, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरे निसा की तिलावत करते करते जब मैं उसकी इस आयत के ऊपर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे, और ऐ नबी कल क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बना करके लाएंगे। अल्लाह के नबी जब इस आयत को सुनते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है, आपके दिल में यह ख्याल आता है कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बस करो, आए अब्दुल्ला रुक जाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते, जब मैंने नजरें उठा के देखी, फैजा आईनाहु तजरीफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमारे नबी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, हमें और आपको कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा मेरे भाई? बड़ा दावा है हमें नबी से मोहब्बत का। शायद पूर्णिया के अंदर भी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकला होगा, शायद अररिया के अंदर भी कोई जुलूस निकला होगा। एक साल में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मालदा में था, बड़ा पूरा कलिया चक और पूरा मालदा की सड़कें भरी हुई थी रसूल के आशिकों से, रसूल के चाहने वालों से। बड़े दावे हैं साहब हमें रसूल से मोहब्बत के। कोई घरों को सजा रहा है, कोई घरों में झंडे लगा रहा है, कोई बाइक पे झंडी लगा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नबी की नाते बजा रहा है, कोई हरे रंग का कपड़ा पहन के निकले हुए हैं। दावे तो बड़े लंबे चौड़े हैं नबी से मोहब्बत के, मगर नबी का अखलाक कहां है मेरे भाई? नबी की सीरत कहां है? नबी का किरदार कहां है? वो नबी जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाया, दुनिया से गए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने बच्चों के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी। आखिरी दिन अल्लाह के नबी का सोमवार को आपका इंतकाल होता है, और संडे को इतवार की रात में अल्लाह के नबी के घर में जो चिराग जलता है, उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। ये जिंदगी गुजारी अल्लाह के प्यारे नबी ने। आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई मसेरी नहीं है,
कोई आरामदेह गद्दा नहीं है। हजरत उमर एक मर्तबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, देखते हैं एक मामूली सी चटाई बिछी हुई है, एक मामूली सा तकिया रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक पानी का प्याला रखा हुआ है। ये अल्लाह के नबी का कमरा है, ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी होकर और हम सब के सरदार होकर, हम सब के आका होकर आप ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर किसरा तो अपने अपने दरबार में ऐशो आराम से रहते हैं, आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया व यकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर और किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं, तुम्हारे नबी को अल्लाह की नेमतें मिल जाएं? क्या तुम ये नहीं चाहते? उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। आखिरी दिन जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है, आपके घर में जो जौ आता है वो आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी जाती है, तो उसके बदले में जौ आपके घर में आता है। उस नबी ने पत्थर भी खाए, उस नबी ने पेट पर पत्थर भी बांधे, उस नबी ने 2-2 महीने तक उस नबी के घर में चूल्हा न जलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी तकलीफें अल्लाह के नबी ने क्यों उठाई हैं? बस एक ही धुन थी आपको, एक ही चिंता थी, एक ही फिक्र थी, एक ही टेंशन थी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे सही रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। और ये चिंता और ये टेंशन आपको इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान की इतनी फिक्र है कि कहीं आप उनके पीछे अपनी जान न जोखिम में डाल दें, कहीं आप अपनी जान न दे दें, आपको इतनी फिक्र है। आपको बस एक ही फिक्र सताती थी कि लोग ईमान ले आएं, लोग तौहीद पर आ जाएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। आपने ताइफ के अंदर पत्थर भी खाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और आकर के अल्लाह के नबी को बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक इंसान को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है, वो एक अल्लाह को अपना रब कहता है, तुम इसलिए उसको कत्ल कर देना चाहते हो। नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊंटनी की बच्चा दानी ला के रख दी गई, आपके ऊपर ओहद के मैदान में ऐसा हमला किया गया कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आपके सर से खून टपाटप गिर रहा था और आपके दांत तोड़ दिए गए, आपको जहर दिया गया, आपके ऊपर पत्थर गिरा करके आपको जान से मारने की कोशिश की गई, आपको आपके वतन से निकाला गया, आपकी जिंदगी में आपकी बेटी को ऐसा हमला किया गया आपकी बेटी के ऊपर कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे दुख अल्लाह के नबी ने क्यों उठाए? अल्लाह के लिए उठाए, अल्लाह के दीन के लिए उठाए, अल्लाह की रजा के लिए उठाए। हम भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? हम इस्लाम के लिए और अपने दीन के लिए क्या कर रहे हैं? जलसा कर रहे हैं? बहुत बड़ा तीर मार लिया भाई साहब आपने, बड़ी दूर से चल के आप आए हैं, आज चिमनी बाजार में जलसा है, मगर जरा अपने दिलों को टटोलना कि किस मकसद के लिए आए हो। मकसद अगर यह है कि अब्दुल गफ्फार साहब आएंगे, तकरीर सुनेंगे और सुबह आपस में बातें करेंगे, साहब तकरीर कैसी थी, अगर यह मकसद था, या बहुत सारी हमारी औरतें आई हैं कि चले आज देखेंगे मुनीरुद्दीन साहब, उनको देखेंगे आज वो कैसे दिखने में लगते हैं, उनको देखना मकसद था, तो माफ कीजिए फिर आपका मकसद यहां आने का गड़बड़ है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस है, अमल का सवाब तो नीयत के हिसाब से मिलेगा। अगर नीयत ये है कि जलसे में जाएंगे, 10 बातें सुनेंगे, चलो 10 पर नहीं, 10 में से 2 बात पर अमल कर लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे और मदरसा कमरुल उलूम का
ताउन करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे तब तो ठीक है। और अगर तफरी करना था, इंटरटेनमेंट करना था, तो इंटरटेनमेंट करने के लिए तकरीर में आना जरूरी नहीं है। कोई फिल्म देख लो, कोई नाच गाना देख लो, कोई और बेहुदा काम कर लो, उसमें इंटरटेनमेंट हो जाएगा। दीन को इंटरटेनमेंट मत बनाओ मेरे भाई। ये कुरान और हदीस की मजलिस है, ये दीन की मजलिस है, ये प्रोग्राम दीन का प्रोग्राम है। इसको मनोरंजन का साधन मत बनाओ, इसको इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाओ। यहां आए हो तो कुरान और हदीस की बातों को सुनो और अपनी इस्लाह करो। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आज हमें ऐसी तकरीरें अच्छी लगती है जिसमें हमें सामने वाला हंसा दे। एक बात बोलूं, हंसने का नहीं रोने का मकाम है। ये जो हम लोग हंसते हैं ना, हंसना मना नहीं है शरीयत में, मगर जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मोबाइल पर देखो तो जोक लगा के सुनते हैं, कॉमेडी वाले प्रोग्राम सुनते हैं, कहते साहब मैं हंसता रहता हूं। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? कलिमात, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी के वो साहबी जिन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था दीन सीखने के लिए, कुरान और हदीस सीखने के लिए। अबू हुरैरा कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूंगा। अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूंगा और दूसरों तक पहुंचाऊंगा। आपने फरमाया, नोट कर लो, मैं 5 बातें बता रहा हूं। नंबर 1, इत्तकिल महारिम तकुन अग्नन्नास। इत्तकिल महारिमा, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी बनना है तो बहुत तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुत्तकी बनना है तो बहुत नफिल रोजा रखने की जरूरत नहीं है। इत्तकिल महारिमा, हराम चीजों से बचो, तकुन अज़हदन्नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत, तकुन आबदन्नास, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इबादत गुजार अगर बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, तो हराम चीजों से बचने वाले बन जाओ। हराम कारोबार से बचो, हराम कमाई से बचो, हराम जुबान से बचो, हराम चीजों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरी चीज, वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन्नास, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो लिख दिया है उसके ऊपर राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। ये हसद क्यों होता है? मेरी तनख्वाह 5,000, तेरी 10,000 क्यों है? मैं 50,000 महीना कमाता हूं, तू 1 लाख क्यों कमाता है? अरे भाई, वो 1 लाख अपने मुकद्दर से कमा रहा है, तुम 50,000 अपने मुकद्दर से कमा रहे हो। 50,000 का तुम भी 1 लाख करो, मेहनत करो, कोशिश करो। तुम्हारी तकदीर में अगर 1 लाख लिखा है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। और तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है तो तुम सारे तरीके अपना लो, तुम 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते। तो तकदीर में अल्लाह ने जो लिख दिया है उस पर राजी रहो, खुश रहो, मेहनत करो, बेहतर से बेहतर की कोशिश करो, मगर अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है उसके ऊपर खुश हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। मालदार वो नहीं है जिसका मकान सबसे अच्छा हो, मालदार वो नहीं है जिसकी बिल्डिंग सबसे अच्छी हो, जिसका कपड़ा सबसे अच्छा हो। मालदार वो है जो चैन की नींद सोता हो, जिसके बच्चे बीमार न रहते हो, जिसके घर में किचकिच न लगी रहती हो, जिसके घर में टेंशन न रहती हो। अल्लाह के नबी ने कहा तकदीर पर राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओ। तीसरी चीज, व अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा तकुन मोमिना, और जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए तुम पसंद करो, तुम मुसलमान बन जाओगे। तुम नहीं चाहते तुम्हारी बेटी को कोई गलत नजर से देखे, तुम्हारी बहन को कोई गलत नजर से देखे, तुम्हारी बीवी को कोई छेड़े। तुम भी दूसरों की बेटियों को, दूसरी की बहुओं को, दूसरों की बहनों को गलत नजर से देखना बंद कर दो। तुम नहीं चाहते कोई तुम्हारी गीबत करे, चुगली करे, बुराई करे, तुम दूसरों की गीबत करना भी बंद कर दो।
तुम चाहते हो लोग तुम्हारी अच्छाइयों की तारीफ करें और तुम्हारी बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल दें, तुम भी दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करो और दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डाल दो। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए पसंद करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे। चौथी चीज वह अहसिन इला जारी का तकुन मुस्लिमा, और अपने पड़ोसी के साथ तुम अच्छा सलूक करो। तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है तब भी, गैर मुस्लिम है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का नहीं है तब भी, तुम्हारे मसलक का है तब भी, तुम्हारे मसलक का नहीं है तब भी, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अपने पड़ोसी के साथ तुम भलाई करो। अल्लाह के नबी फरमाते तुम मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी चीज वला तुक्सिरिज़ ज़िहका, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम ज्यादा हंसा मत करो, इसलिए कि ज्यादा हंसने से फ़इन्ना कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ल्बा, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो हंसना ज्यादा नहीं होना चाहिए, कभी कभी रोना चाहिए मेरे भाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोने वालों का वाकया भी बयान किया है। कुरान का 7वां पारा खोलो, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दमी मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ी। ऐ नबी, ईसाइयों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता है तो ईसाइयों में जो नेक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूल, जब कुरान की तिलावत को वो सुनते हैं, तरायुनहुम तफीज़ु मिनद्दमी, तो ऐ नबी आप क्या देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है, वो रोने लगते हैं। हबशा का दरबार था, नजाशी का दरबार था, और मुसलमानों ने हबशा में जाकर के पनाह ली थी। मक्का के काफिरों ने 2 लोगों को भेजा, उन दोनों लोगों ने आकर के नजाशी को भड़काना शुरू कर दिया। कहा है नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, ये लोग जो आपके मुल्क में आए हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, ये हजरत मरियम को बुरा भला कहते हैं, ये हमारे मुल्क से बगावत करके आए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए। नजाशी ने मुसलमानों को बुलवाया। मुसलमानों ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाया। नजाशी ने कहा कि ऐ मुसलमानों, हमें पता लगा है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हो, तुम हजरत मरियम को बुरा भला कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत जाफर ने कहा कि ऐ नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, मैं कोई और बात तो नहीं बयान करूंगा, मैं कुरान की आयत आपके सामने पढ़ देता हूं। उसके बाद सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू कर दिया। कभी मौका मिले तो सूरह मरियम की किसी अच्छे कारी की आवाज में सूरह मरियम की तिलावत सुनो मेरे भाई, अगर अंदर से रूह न सरसार हो जाए तो कहना। कुरान का अंदाज, कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़े, हजरत जाफर तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, जब उन्होंने अपने अंदाज में कुरान को पढ़ना शुरू किया, वज़कुर फिल किताबी मरियम, जब उन्होंने हजरत मरियम का वाकया बयान करना शुरू किया, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का वाकया बयान किया, पैदा होने के बाद जब हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर के गई और कौम के लोगों ने ताना मारना शुरू किया, और हजरत मरियम ने अपनी माँ की गोद में अपने अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया, अल्लाह के बंदे होने का ऐलान किया। जब ये सूरह मरियम की आयतें जब हजरत जाफर ने पढ़ना शुरू की, पूरा दरबार रोने लगा, नजाशी भी रोने लगे, और पूरा का पूरा दरबार सिसकियों से गूंजने लगा, पूरा दरबार रोने लगा। और नजाशी भी ईमान ले आया और उसके दरबार के कई लोग ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमी, ऐ नबी, जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो कुरान को सुन करके रोने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान तो वही आज हमारे पास भी है, कुरान वही है, आज उसी कुरान को हमारे यहाँ तरावी में पढ़ा जाता है। मगर हाफिज साहब ने अगर 1.5 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया, अगर 1 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हाफिज साहब आपने ज्यादा क्यों पढ़ा दिया? उस कुरान को सुनकर के आज हमारे दिल की कोई दुनिया नहीं बदलती, न हमारी आंखों से आंसू आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है, कुरान तो वही है,
कुरान तो वही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ऐ नबी, इस कुरान को अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार दें तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाएगा। हमारे दिल की क्या औकात है? हमारा दिल तो मुलायम सा है, नरम सा है, गोश्त का बना हुआ है। अल्लाह ने कहा कुरान पहाड़ पर भी उतरता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता, और आज कुरान से हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा दिल पहाड़ से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुम इतने गुनाह कर चुके हो, तुम अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर चुके हो कि गुनाह करने की वजह से तुम्हारे दिल कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। इसलिए कि पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर से रिस रिस करके पानी बहने लगता है, पत्थर अल्लाह के खौफ से झुक जाता है और पत्थर से नदियां निकलने लगती हैं। मगर यहूदियों, तुम अल्लाह के इतने बड़े नाफरमान और इतने बड़े गुनहगार हो कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। आज जानते हो, हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाकर के भी हमारे दिल नर्म नहीं होते, हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं आते। जनाजे में हम जाते हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है और हम बैठ करके दुनिया की बातें कर रहे हैं। हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, हम विराट कोहली के शॉट की तारीफ कर रहे हैं, हम दुनिया की बातें कर रहे हैं, हम कब्रिस्तान में खड़े होकर के दुनिया की बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी सख्त दिली की बात है। कब्रिस्तान तो वो जगह है जो हमारी औकात हमें बताती है, जो हमें हमारी आखिरत बताती है, मगर हम तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि कब्रिस्तान जा करके भी हमें मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान जा करके भी हमको आखिरत याद नहीं आती। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के कब्र के एक साइड में बैठे हुए थे और बिल्कुल खामोश थे, और आप उस कब्र के बारे में सोच रहे थे। अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप इतना रोए हत्ता बल्लसरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, जमीन तर हो गई। आपने अपने सहाबा से फरमाया, ले मिस्ले हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको भी जाना है, ये मंजिल तुमको भी देखनी है, ये जगह तुमको भी देखनी है, तुम इसकी तैयारी करो। ओ पूर्णिया में प्लाट बनाने वालों, वो चौक में मकान खरीदने वालों, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वालों, कब्र में कोई प्रॉपर्टी काम न देगी, कोई दुकान काम न देगी, तुम्हारे घर का एसी काम न देगा, तुम्हारे घर का पंखा काम न देगा, तुम्हारे घर में लगाया गया इन्वर्टर काम न देगा। उस कब्र में तुमको भी जाना है, वहां तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद करने ना आएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें एक गिलास पानी देने ना आएगी। लिमिस्ले हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, तुम इसकी तैयारी करो। हमको तो कब्रिस्तान जाकर के भी मौत याद नहीं आती, हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं बहते कब्रिस्तान जाकर के। उस्मान गनी को देखो, ये अल्लाह के नबी के वो साहबी है जिनको अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा जन्नती कहा था। उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे और कब्रों को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। पूछा गया कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम का तस्करा होता है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं, कब्रों को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को क्रॉस कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान होंगी। मेरे नौजवान साथियों, जैसे तुम फेसबुक के लिए टाइम निकालते हो, जैसे तुम व्हाट्सएप के लिए टाइम निकालते हो, कुछ टाइम निकालो जिंदगी में ऐसा जब हम हो
हमारा अल्लाह हो और हमारी आंखों में आंसू, तन्हाई में बैठकर अपने पापों को हम याद करें, अपने गुनाहों को याद करें और अल्लाह की बारगाह में हम दो चार आंसू बहा लें। अल्लाह की कसम, ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहेगा, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलिजुन्नार रजुलुन बकत मिन खशियतिल्लाह। जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। हत्ता यऊदल लबनु फी ज़रई, यहां तक कि जानवर के थन का दूध निकल करके वापस चला जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है। जानवर के थन से दूध निकल करके थन में वापस नहीं जा सकता। जो अल्लाह के खौफ से रोएगा, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलेगा, वो आंख भी अल्लाह के अजाब में नहीं जाएगी, जहन्नम में नहीं जाएगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन। दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। दो कतरे, दो बूंदे ऐसी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। क़त्रतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसुओं के कतरे। अल्लाह के खौफ से जिस आंख से आंसू निकल जाए, वो आंसुओं के कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। वह क़त्रतु दमिन तुहराक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में बहने वाले शहीद के खून की बूंदें अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो निशान अल्लाह को बहुत पसंद हैं। असरुन फी सबीलिल्लाह, एक वो निशान है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए आंख में लग गया, माथे में लग गया, पेट में, पीठ में लग गया, पेट में लग गया, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। वह असरुन फी फरीज़तिन मिन फराइज़िल्लाह, और अल्लाह के किसी फरीज़े की अदायगी में जो निशान पड़ जाए, नमाज का पढ़ते पढ़ते माथे पर निशान पड़ जाए, हज करते हुए पैर में निशान पड़ जाए, अल्लाह के किसी फरीजे की अदायगी में कोई निशान अगर बॉडी पर आ जाए, शरीर पर आ जाए, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के खौफ से रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम की आयतें हैं। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र किया। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यहया का जिक्र किया, अल्लाह ने मूसा का जिक्र किया, ईसा का जिक्र किया, अल्लाह ने इब्राहिम का जिक्र किया, अल्लाह ने इदरीस का जिक्र किया, अल्लाह ने इस्माइल का जिक्र किया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ओ लोगो, ये हमारे पैगंबर थे, ये हमारे नबी थे, ये हमारे रसूल थे। जब इनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती थी, ये सजदे में गिर जाते थे और रोने लगते थे। ओ लोगो, आज हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि दिल सख्त हो चुके हैं। मक्का के काफिरों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो हंसते रहते थे, वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने फरमाया, अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून। हो लोगो, इस कुरान को जब पढ़ा जाता है तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होता है। व तज़हकून वला तबकून, तुम हंसते रहते हो, तुम रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, तुम तो हंसी मजाक करते हो। आज भी कुरान पढ़ा जाता है और हम हंसी मजाक में लगे रहते हैं। कुरान की तिलावत होती है और हम खेलते रहते हैं, हम मजाक करते रहते हैं। आज कुरान पढ़ा जाता है और हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता। आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन यहां प्रोग्राम में बैठ करके मुझे पसीना हो रहा है। सोचो मई जून का अगर महीना हो और यहां ये शामियाना और टेंट भी ना लगा हो और खुले मैदान के नीचे मुझे बिठा दिया जाए तो मुझे कितना पसीना होगा। आज हम जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओ मेरे नौजवान साथियों, कल कयामत के दिन की गर्मी तुम कैसे बर्दाश्त करोगे जब ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील की, 1 मील कितना होता है? 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर कितना हुआ?
ये सूरज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। गर्मी से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह तबारक व ताला अपने कुछ स्पेशल बंदों को, अपने कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको धूप नहीं लगेगी, उनको पसीना नहीं होगा। कौन होंगे वो स्पेशल बंदे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो 7 तरीके के लोग होंगे। उसमें एक वो नौजवान भी होगा, उसमें वो एक लड़की भी होगी, वो एक लड़का भी होगा, वो एक इंसान भी होगा। व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। हमारी आंख से तो आंसू नहीं बहते। हम तो कभी रात में तन्हाई में बैठते भी हैं तो यूट्यूब चला रहे हैं। क्या देख रहे हैं अल्लाह जानता है, हम जानते हैं। अब तो गुनाह आसान हो गया ना। पहले लोगों को टीवी लगानी पड़ती थी, सीडी लानी पड़ती थी, कमरा बंद करना पड़ता था। अब तो सबके पास मोबाइल है, बूढ़े के पास, जवान के पास, लड़के के पास, लड़की के पास। अब कौन नजर रखेगा भाई? अब तो बस एक ही कैमरा है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, और वो कैमरा है अल्लाह का कैमरा। अल्लाह के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये रात को 12 बजे आपके मोबाइल में क्या देख रहे हैं आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, आपने मोबाइल से सबूत मिटा दिया, मगर अल्लाह ताला के जो सबूत रिकॉर्ड हो रहा है वो तो नहीं मिटेगा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदो हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। यालमून मा तफालून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम जलसे में आकर के क्या क्या बातें कर रही हो, किसकी शिकायतें कर रही हो। कोई बहू अपनी सास की शिकायत कर रही है, कोई ननद अपनी भाभी की शिकायत कर रही है, कोई देवरानी जेठानी की गीबत कर रही है। तुम जुबान से जो बोल रही हो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ नोट किए जा रहे हैं। तो हम तो तन्हाई में बैठकर कभी अल्लाह को याद नहीं करते, हम तो गुनाह करते हैं, हम तो अल्लाह को नाराज करते हैं। और आपके सीमांचल में तो ये माहौल बना है कि साहब मदरसे में 10,000 रुपया चंदा दिया है, तो जब तक 10 मिनट तक यहां माइक में हमारे लंबी चौड़ी दुआ ना हो तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वो सब दौर भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल का माहौल क्या है? नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल। आज तो वो दौर आ गया है। आज नेकी कम और प्रचार ज्यादा किया जाता है। 10 लोगों को खाना खिला के 100 लोगों को दिखाया जाता है, तो वो दौर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को देखो, वो बेचारे इतने नेक थे कि अगर कभी कोई नेकी नहीं कर पाते थे तो नेकी ना कर पाने के गम में वो रोते थे। जैसे कोई गरीब आदमी आया, मदरसा कमरुल उलूम का जलसा चल रहा है, उसका दिल चाहता है कि मैं मदरसे में 1000 रुपया चंदा दूं, मगर वो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 100 रुपये का अरेंजमेंट करता है। वो 100 रुपये ला के देता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है काश मेरे पास 1000 होता, 1,00,000 होता, मैं इन गरीब बच्चों की तालीम के लिए 1,00,000 का ताउन कर देता। इसको कहते हैं नेकी ना कर पाने का जज्बा, नेकी ना कर पाने का मलाल। गज़वे तबूक का मौका था। ये बड़ी अजीबो गरीब लड़ाई थी, बड़ा अजीबो गरीब गज़वा था अल्लाह के नबी की जिंदगी का। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा, कभी यूट्यूब पर गज़वे तबूक के बारे में सुन लेना, मेरे बयान भी मौजूद है, तुम सुन लेना। गज़वे तबूक के बारे में हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था, और मदीना से 600 किलोमीटर का सफर तय करना था। सवारियों की किल्लत थी, पैसे की किल्लत थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान किया, इस लश्कर के ताउन के लिए तुम अपना अपना चंदा दो। जो चंदा देगा, जो ताउन करेगा, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आकर के ताउन करने लगे। कुछ सहाबा गरीब थे,
मजदूरी करते थे, वो ओवर टाइम काम करके, रात को काम करके जो रात की मजदूरी होती थी वो ला करके एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी जौ लाते थे और अल्लाह के नबी को दे देते थे और कहते थे, अय अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूं, ये 1 मुट्ठी जौ लेकर के आया हूं, ये 2 मुट्ठी जौ लेकर के आया हूं, अय अल्लाह के नबी ये मेरी कैपेसिटी यही है, मेरी ताकत यही है, आप इसको कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लेते थे। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाते थे, देखो ये 1 मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते थे, ओ लोगों मेरे इन गरीब साहबा का मजाक न उड़ाओ। लौ अनफक़ा अहदुकुम मिस्ला उहदिन ज़हबा, तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च कर दोगे, मेरे इन गरीब साहबा ने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो जौ दिया है तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसी में कुछ गरीब साहबा अल्लाह के नबी के पास आए, अय अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास सवारी का साधन है? अय अल्लाह के नबी हमारे पास सवारी का साधन नहीं है। आपने फरमाया मैं तुमको लेके नहीं जा सकता, हमारे पास सवारियां महदूद हैं, हम तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तुम्हें अगर चलना है तो सवारी का इंतजाम करो, वरना हम तुम्हें लेकर के नहीं चल सकते। वो बेचारे गरीब साहबा थे, उनके पास सवारी का साधन नहीं था, ऊंट नहीं था, घोड़ा नहीं था। वो पलट करके जाने लगे। जब पलट करके जाने लगे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नबी के सामने अपने आंसुओं को जाहिर नहीं किया। वो पलट करके जब जाने लगे तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नबी ने उनके आंसुओं को नहीं देखा, मगर अल्लाह ने कुरान में उनके आंसुओं का जिक्र किया। कुरान के 10वें पारे के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमइ हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ऐ नबी मेरे उन गरीब सहाबा को जरा देखिए जो आपके पास आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमको भी लेके चलिए, और आप कहते हैं मेरे पास सवारी नहीं है। तो ऐ मेरे नबी वो पलट करके जब जाते हैं तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफ़िक़ून, उन्हें मलाल है इस बात का कि काश उनके पास भी इतना होता कि आज वो इस्लाम के लिए कुछ कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा हैं, उनकी आंखों में इसलिए आंसू हैं कि वो इस्लाम की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास घर है, जमीन है, जायदाद है, माल है, बहुत कुछ है, मगर हम अल्लाह के दीन के लिए 1 मिनट नहीं देना चाहते हैं, 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं। हम कितने पीछे हैं इन चीजों में, जरा हम और आप